और साल को बुद्धदायक। अपना भाई भाई नहीं है, उसको कहते हैं पटीदार है। विवाह हुआ नहीं, ये कहेंगे आपके माता पिताजी नहीं हैं, माता पिताजी वहां वाले हैं। और सचिव कौन हो जाएगा? साला। साल को बुद्धिदायक तरुणी प्रभुता गे। इतनी ही कभी नहीं है, विवाह इत्यादि में दहेज लेना प्रारंभ हो जाएगा। दहेज लेने की तो बात ठीक थी, कन्याओं का विक्रय भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। ये सब समस्याएं थी। इन सब समस्याओं के लिए ये प्रश्न जो है सूत जी महाराज से शौनक आदि 88,000 ऋषि करते हैं। कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि अब आपको हम परम रसमयी भागवत का अवगाहन कराते हैं। तब पुनः शौनक जी प्रश्न करते हैं कि ये भागवत क्या है, इसकी महिमा क्या है, इसका महात्म क्या है। सूत जी कहते हैं कि इसका बहुत ही महात्म है। इसका इतना महात्म है कि एक बार जब कलयुग का प्रारंभ था और अपना सब कुछ त्याग करके परम सम्राट परीक्षित एक छोटे से बालक श्रृंगी ऋषि के शाप से जब सुखताल में आते हैं और उन्हें भगवान सुखदेव जी के द्वारा भागवत सुनाना प्रारंभ करते हैं, तो देवता सोचते हैं कि हम चलें और इस भागवत को हम सब ले लें और जो हमारे पास अमृत है उसको इन्हें दे दिया जाए। ऐसा विचार करके देवता लोग पहुंच गए सुखदेव भगवान के पास। सुखदेव भगवान सोचे, वाह क्या बात है, आज कथा सुनने के लिए देवलोग भी आ गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब भगवान सुखदेव जी को क्या पता था कि ये तो यहाँ कुछ और करने आए हैं। देवताओं ने कहा कि प्रभु ऐसा है कि हम कथा वथा सुनने के लिए नहीं आए हैं। इन भैया तब क्यों आए हैं? कहीं ना ऐसा है कि ये हम अमृत लेकर आए हैं और आप इस अमृत को हमसे ले लीजिए, इसे आप परीक्षित जी को पिला दीजिए। जो उन्हें मृत्यु का भय लगा हुआ है वह समाप्त हो जाएगा और यह भागवता अमृत जो है इसे आप हमें सौंप दीजिए। भगवान शुकाचार्य जी बिगड़ गए, बहुत फटकारा देवताओं को। व्यापार करने आए हो, कांच का टुकड़ा लेकर के और हमारे मड़की बराबरी करना चाहते हो? ये जो तुम्हारा अमृत है ये कांच का टुकड़ा है। कहते हैं कि ये जो तुम्हारा अमृत है ये कांच का टुकड़ा है और हमारा जो भागवत है ये मणि है, और मणि के बदले में कोई कांच का टुकड़ा नहीं लेगा। यह बात जब कहते हैं तब देवता लोग
ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि बताइए परमपिता, आज हमें सुखदेव जी ने भगा दिया। बताइए, इस संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु अमृत लेकर के हम गए थे परीक्षित जी महाराज के लिए, और हमें जो है भगा दिया गया। परीक्षित जी भी बच जाते और भागवत हमें मिल जाती। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप सब लोग प्रतीक्षा करिए, आप सब लोग प्रतीक्षा करिए, जैसा होगा आगे देखा जाएगा कि उनकी भागवत श्रेष्ठ है कि आपका अमृत श्रेष्ठ है। देवता लोग भी बैठ गए कि देखते हैं कि अब क्या होता है। अमृत कोई मामूली चीज नहीं है। अमृत क्या है? समुद्र मंथन से निकला हुआ 14 रत्नों में से एक रत्न है। धन्वंतरी भगवान उसको लेकर के अवतरित हुए थे। बड़ा विवाद हुआ उसके लिए। भगवान को एक स्वरूप भी धारण करना, मोहिनी का अवतार लेना पड़ा, तब जाकर के अमृत बचा। और देवता लोग बड़ा उसको बड़ी हिफाजत से रखते हैं, एक एक बूंद देते हैं सबको, खूब शक्कर नहीं पिलाते हैं। एक बार की बात है, गरुड़ जी जो महाराज हैं, ये महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। कश्यप महाराज की कई पत्नियां थीं, दिति, अदिति, कद्रु, जिनसे नागों की उत्पत्ति हुई, विनिता, जिनसे अरुण और गरुड़ महाराज हुए। तो गरुड़ जी की जो माता थी, उनको जो सर्पों की माता कद्रु थी, उन्होंने कुछ शर्त रख करके अपनी दासी बना दिया। अब जब कोई दासी बन गई तो जो उसका पुत्र है वो भी दास हो गया। ये बात जो है गरुड़ जी महाराज को अच्छी नहीं लगती थी। गरुड़ जी महाराज ने यह प्रण किया कि मैं अपनी मां को इस दासता से जरूर मुक्त कराऊंगा। अमृत पी लेंगे तभी हम सब दासता से मुक्त होंगे। गरुड़ जी महाराज बोले, ये कौन सी बड़ी बात है? ताकतवर थे भाई, कहे हम ले आएंगे। कठिन है, देवताओं के यहां वो बहुत अंदर रखा हुआ है, बड़ी हिफाजत के साथ। गरुड़ जी महाराज जाते हैं और जबरदस्ती छीन करके ले आते हैं। बात तो ठीक है, ये बताइए जरा, ये जो भगवान ने कहा कि क्यों? कहा भाई हम कथा बहुत सुनते हैं, राम नाम सुनवे को रसिया, रामचरित सुनवे को रसिया। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि आपके वैकुंठ में अगर कथाकार होंगे, कोई प्रवचन करता होंगे, कोई हमें भगवान की रसमयी कथाओं को सुनाने वाला होगा प्रभु, तभी हम चलेंगे। भगवान ने कहा हमारे वहां तो कथाकार नहीं है। कहा प्रभु तब हमको जो है यहीं पर रहने दीजिए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नमत मारुत राक्षसांतकम। कहीं पर भी
भगवान की जब